यूपी के अंदर अभी दिल्ली के अंदर जो तरुण हत्याकांड हुआ था उसी के जैसा एक हत्याकांड हुआ है। वाह सही बात है। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो क्या है, इनकी मानसिकता गलत है सब लोगों की, मोमेडियन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने सब जाहिद वो कौन सा जिहाद छेड़ रखा है कि इनको खत्म करना, और ये इसीलिए ये चल रहा है सब। अच्छा, ये जो सरकार वहाँ काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट, हाँ, तो वो कैसा क्या है? यूपी गवर्नमेंट का काम बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। क्योंकि क्या है कि कानून व्यवस्था के कारण ही वहाँ पे आज इतनी अच्छा है। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, हर जगह रहता है कि अब ये हो रहा है, तो फिर भी उनके अंदर पूरा कर दिया उन्होंने। अच्छा, और जो है ना वहाँ पे जो उन्होंने हत्या करी और फिर उसके बाद है ना वहाँ के जो है ना, अब जैसे आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से वहाँ पे जो लोकल चैनल वाले थे वो वहाँ गए, उन लोगों से उन्होंने बात की। तो वहाँ पे जो आम मुसलमान है वो उस तरीके से रिएक्ट क्यों नहीं करता जिस तरीके से हिंदू करता है? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके धर्म का मामला आ जाता है। हर मोमेडियन अपना मोमेडियन को बचाव, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, वो उनके धर्म का है, इसलिए वो उसका बचाव करेंगी। आज अपन हिंदू लोग एक दूसरे में वो रहता है कि अगर ये गलत है तो अपन बोल देते कि नहीं भाई ये गलत है। ये मुसलमान खुल के नहीं बोलते कि ये गलत है। इनको बोलना पड़ेगा आगे, इनको अगर इस भारत में रहना है तो इनको ये बोलना ही पड़ेगा। नहीं, फिर ये लगभग है ना सभी बोलते हैं कि है ना भाईचारे की बात करते हैं, हम अमन से रहते हैं। तो नहीं, वो खाली दिखावा है कि अमन से रहते, बाकी इनके अंदर वो इतना ही जहर भरा हुआ है। क्योंकि मेरे यहाँ तो मोमेडियन बच्चे लोग काम भी करते थे, सब करते थे। उन लोगों के अंदर ये चीज नहीं है। वो अपने धर्म को नहीं मानते, वो अपने भगवान को नहीं मानते, तो वो उनके अंदर मानसिकता तो है ही। आप कितना भी कर लो, इनके साथ बैठ के खा भी लो, बाकी ये बदलने वाले नहीं है। ये जहाँ इनके धर्म का मामला आया, जहाँ इनका वो आया, तो वो अपने आप को वापिस उसी टाइप के हो जाएंगे वो। ये तो डंडे से ही सुधरने वाले हैं। अच्छा, जो इनकाउंटर हुआ है, हाँ, तो उसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं सही हुआ है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को तो सीधा शूट एंड साइट वाला ऑर्डर कर देना चाहिए बस, चाहे कोई भी होए, और कितने भी बड़ा धर्म से भी जुड़ा हुआ होए, चाहे पार्टी से जुड़ा हुआ होए, मैं तो कहता हूँ उनको शूट कर देना चाहिए। जैसे इस्लामिक देश में कानून है उस टाइप का यहाँ पे भी कर देना, सख्त कानून होना चाहिए, बिल्कुल सख्त। हाँ, खैर कानून तो सख्ती ही होना चाहिए, क्योंकि है ना तभी अपनी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती। ये तो आज इन्होंने धर्म के नाम पे उसकी कुर्बानी कर दी, वो लोग बच्चे की। अब जिसका नाम बता रहे, क्या नाम? सूर्य की। गलत है। ये तो हर हिंदू को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग अपने सर पे बैठ जाएंगे। उसके परिवार वालों ने बोला है कि हमने तो इसको है ना जमीन जायदाद से बेदखल कर रखा है। अरे कुछ नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा बताते हैं कि हमारे ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बाकी नहीं है। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। आज अपन ये अपने बच्चे अगर कुछ करेगा तो अपन भी बोल देंगे कि हमारा बच्चा अलग रहता है, वैसे ये लोग भी बोलते। बाकी जो है कानून, कानून के हिसाब से उसको बरोबर सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े वाले हुए, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए। मैंने सुना है कि वो सपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसी जब चीजें होती हैं तो आप है ना युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से चले? युवाओं को एक ही संदेश है कि वो अपने पहले तो राष्ट्र फर्स्ट नेशन रखे, दूसरा ये है कि अपन अपने घर से, धर्म से, सबसे जुड़े रहे बस। ये लोग मोमेडियन लोग सब अपने धर्म से जुड़े हुए, अपन लोग जहाँ एक दूसरे पे वो होता है तो अपन अलग हट जाते कि अरे भाई अपने नहीं है, ये अपना नहीं है। अरे भाई क्या है, अपना नहीं है, अपना ही है। हिंदू, हर हिंदू अपना ही है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स जो होती है
हाँ ये कुछ है ना इन चीजों पे इंटरफेयर करती है क्या? बिल्कुल करते इंटरफेयर। पॉलिटिक्स ही तो ये सब इन लोगों को सर पर चढ़ाया, कांग्रेस ने चढ़ाया, समाजवादी ने चढ़ाया, ममता जी के टीएमसी वालों ने चढ़ाया, ये डीएमके वालों ने चढ़ाया। आज केरल में देखो, अभी केरल में आप देखो ने, बता रहे खुलेआम वो लोग पाकिस्तानी झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये आने वाला कल बेहतर नहीं है, इसलिए इनको पहले से ही जो आज योगी जी मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और इनको सबको भगाओ बस। जी आपका नाम क्या है? विजय परमार जी। प्रदेश के अंदर हुआ है, हाँ। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो ऐसा है कि अब ये तो हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में, सभी दूर हो रहा है। अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो होता रहता है, बाकी यूं है कि थोड़ा जनता जागरूक रहेगी तो ऐसी चीजें कम होगी क्या। और जनता यदि वो लापरवाही करेंगे तो ऐसी चीजें होती रहेंगी क्या। अब देखिए आप पश्चिम बंगाल में कितने सालों बाद हुआ है क्या बदलाव, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, मरे भी लोग, बाकी उसमें फिर फायदा भी हुआ क्या। ऐसे अब दिल्ली में तो बहुत पुराना चल रहा है, केजरीवाल के समय से अभी 5 साल से ज्यादा हो गए उस चैप्टर को, अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ भी एक तरफा होगा, बदलाव होगा तो उसके फायदे भी मिलेंगे, थोड़ा नुकसान तो होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नुकसान किस तरीके का होता है? अब देखो, अब जनता अभी कोई मरेगा या कोई जन हानि भी हो सकती है, धन हानि, जन धन हानि तो होती है, फायदा भी होता है। भाई एक के साथ में 10 को फायदा होता है, एक के नुकसान होने से 10 की जान बचती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र तिवारी। जी। तरुण की हत्या हुई थी अपने दिल्ली में, उसी के जैसे है ना सेम पैटर्न है ना, अभी है ना ईद के दिन है ना उत्तर प्रदेश के अंदर सूर्या राजपूत की है ना हत्या हुई है। जाति मैटर नहीं करती, हत्या तो हत्या है, चाहे वो किसी की भी हो। तो इस तरीके की हत्याएं होना सही है क्या? ये पूरी तरह गलत है ये। और ये जानबूझकर साजिश के तहत करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, इसको है ना रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है, ऐसी जो गतिविधियां जो हो रही हैं? रोकने के लिए तो अब कानून तो है, उसमें पुलिस को सख्ती करना है, उसको पालन नहीं। आप हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे मालूम है हर बात का कानून बना हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका पालन करने की जो प्रक्रिया है उसमें खामियां होती है। उसको ठीक से जो जवाबदारी जिस एजेंसी को दी है वो एजेंसी अपनी जवाबदारी नहीं करती, इसलिए ये घटनाएं होती हैं। अच्छा, तो ये जो है ना कई लोग बोलते हैं कि भाई है ना हत्या का बदला हत्या, ये मतलब ना ये सही है कि या गलत है? वो उनका खुद का विचार हो सकता है, लेकिन प्रजातंत्र की इसमें जो है जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही होगा। अगर कोई अपराधी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और वो पुलिस पर प्रहार करता है या गोली चलाता है, तो पुलिस को भी अधिकार है उनकी, उसका आत्म सुरक्षा में गोली चलाए, उसमें अगर गोली लग गई और उसको ये हो गया तो उसको दोष उसको पुलिस को नहीं दे सकते आप, क्योंकि उसने व्यक्ति ने अपराध अगर किया है, उसको पकड़ा, अगर वो अपराधी नहीं है तो वो उसके लिए न्यायालय खुला है, उसके लिए बता ये करने के लिए कि मैं नहीं अपराधी। और कानून तो वो यही कहता है कि पहले तो वो जो है हर व्यक्ति अपराध के खिलाफ अपराध आपको सिद्ध करना पड़ेगा तो ही वो अपराधी होगा। तो ये प्रक्रिया है, तो फिर ये कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? पुलिस पर क्यों गोली चलाते हैं या भागने की कोशिश क्यों करते हैं? तो उसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग है ना, कई लोगों का कहना तो यही पड़ रहा है कि बोले हमें तो है ना बदला चाहिए, बोले है ना ये ऐसे काम नहीं चलेगा, बोले है ना हत्याएं पे हत्याएं होती जा रही, बोले वो ये तो केवल की जनभावना या जो परिवार है उसका जो आक्रोश है उसका परिणाम है ये। वास्तविक रूप से उसके पीछे जो आक्रोश होता है हाँ, तो उसका ये परिणाम है। उसके
ऐसा निकलता है, ये जनरल हाँ रूल सही नहीं। बात है, सही बात है। ये- कोई भी है ना अगर उसके अंदर गुस्सा जो भरा पड़ा है तो वो इसी तरीके से निकलता उसका इजहार करने का वो उसका तरीका है कि वो परिवार में अगर एक व्यक्ति है, जवान बेटा है, वो कमाने वाला या एक ही उसी के चला गया तो पूरे परिवार को अफेक्ट होता है ना। हाँ उस परिवार में वो बच्चा एक ही था, मतलब वो दूसरा बच्चा जो है वो मानसिक तौर पे थोड़ा कमजोर है, और फिर बाकी लोगों के भी और उसका आदमी तो है ही नहीं हाँ, तो वही- जिसका बच्चा है ना अभी है ना गया है। और उनके पूरा परिवार उसके सफर होता है उसके कारण। सही बात है। इसलिए वो इस तरह की प्रक्रिया होती है, तो उसके पीछे भावना क्या है वो देखना पड़ेगा। इसलिए वो उसको लेना पड़ेगा, हत्या के पीछे हत्या मतलब उस व्यक्ति को भी उतनी सजा दो ऐसा। अच्छा आपका नाम क्या है? मैं DS काले। जी।